तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा। हम ऐसे कौन सी मुद्रा करें जिससे हम हमारी बीमारियों को दूर कर सके। मुद्रा एक बहुत पावरफुल मेथड होता है जिससे हम हमारी कोई भी डिजीज को दूर कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के दोष होते हैं। कौन से? वात, पित्त एंड कफ। अगर हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस हो जाएंगे तो कोई भी तरह की बीमारियां हमें नहीं होगी, है ना। तो अब हम किस तरीके से वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं? हमारी जो फिंगर्स है ना, दोनों हाथों की, उन फिंगर्स के अंदर हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी पांच तत्वों से बनी होती है ना, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये सब तो पता है नॉर्मली। लेकिन इसके अंदर हम 10 एलिमेंट्स की बात करेंगे। हमारी हर फिंगर के अंदर एक एक एलिमेंट होता है, वो मैं अभी मुद्रा करेंगे तब आपको बताऊंगी। तो उससे हम हमारी बॉडी के जितने भी डिजीज होती है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वायु होती है, वायु का मतलब क्या होता है? वायु दो चीज से मिलके बनती है। एक होता है उसके अंदर स्पेस, आकाश तत्व होता है, और एक होता है उसके अंदर वायु। तो उससे हमें जो भी वात वाले जो रोग होते हैं ना, वो होते हैं। तो अब हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आपकी बॉडी में वायु को कम करने की जरूरत पड़े। कभी कभी हमें वायु को बढ़ाना भी पड़ता है। तो आपको कंडीशन समझनी चाहिए कि आपको कब वायु को कम करना है, कब वायु को बढ़ाना है। तो देखिए, वायु क्या करती है, सबसे पहले ये समझते हैं। वायु कोई भी चीज को मूवमेंट देती है ना। जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। अब जैसे अगर मैं ये हाथ का जो भी मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो वो वायु की वजह से ही हो रहा है। अगर वायु कम हो जाएगी तो मेरे हाथ में स्टिफनेस आ जाएगी, तो मैं हाथ को उठा नहीं पाऊंगी, है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, या हम जैसे खाना खाते हैं, खाना ऊपर से नीचे की साइड आता है, तो ये जितने भी मूवमेंट हमारे इंटरनल एक्सटर्नल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सब वायु के कारण होते हैं। तो वायु हमारी बॉडी के अंदर चाहिए। ये नहीं है कि वायु जरूरत नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर। अब जैसे कई बार क्या होता है, कब हमें समझना है कि कब हमें वायु को बढ़ाना है। पहले मैं आप लोगों को मुद्रा बता देती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारे दोनों लिटिल फिंगर है ना, तो राइट हैंड की जो हमारी लिटिल फिंगर है वो है आकाश तत्व, और लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है वो वायु तत्व है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वात का मतलब क्या होता है, आकाश प्लस वायु। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है, मैं अभी सिम्टम बताऊंगी, वो अगर आपको बड़े हुए सिम्टम अगर आपकी बॉडी में लगते हैं तो उसको कम करना है। जब भी हमें कोई चीज को कम करनी है तो हमें क्या करना है, ये दोनों लिटिल फिंगर है, उसको थंब के बेस पे टच करके इस तरीके से फिंगर को प्रेस करना है ना। इसको थंब से प्रेस करना है नीचे, और थंब से इस फिंगर को प्रेस करना है। ये इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं वायु मुद्रा, है ना। अगर आपको वायु को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों के टिप को आपस में ज्वाइन करेंगे, थंब और लिटिल फिंगर के टिप को ज्वाइन करेंगे। ये हमारी बॉडी में वायु को बैलेंस करेगा। और अगर आपको वायु को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, जैसे थंब को आप लिटिल फिंगर के बेस पे रखेंगे और बाकी सारे फिंगर्स को हम स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। थंब को हम लिटिल फिंगर के बेस पे इस तरीके से रखेंगे। हाँ, थंब को नीचे रखेंगे और लिटिल फिंगर को ऊपर की साइड रखेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे ये वाली मुद्रा। थंब से इसको प्रेस करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बॉडी के अंदर वायु को बढ़ाना है, कम करना है, या बैलेंस करना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सिम्टम बताती हूँ जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर वायु कम है, ज्यादा है, या बैलेंस है। देखिए, अगर आपको लग रहा है, कईयों की क्या होती है, आंखों में फड़कन होने लग जाती है, आंख बहुत फड़कती है। कईयों की क्या होती है, बॉडी शेक करती है, किसी के हाथ हिलते हैं, जिसको हम पार्किंसन का रोग बोलते हैं ना, हैंड शेक होता है, या फिर किसी का सर है वो थोड़ा मतलब ऐसे कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है। कोई भी चीज मूवमेंट कब होगी, जब वायु ज्यादा होगी, है ना। अब हाथ पैर किसी के कांपते हैं, कांपते हैं इसका मतलब विंड ज्यादा हो गई है। अगर जैसे किसी को बहुत ज्यादा डकार आ रही है, हाँ,
तो इसका मतलब बॉडी के अंदर वायु है। गैस पास हो रही है, इसका मतलब वायु है। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, अगर गैस पास हो रही है उसके अंदर स्मेल है तो वो है पित्त दोषा। अगर स्मेल नहीं है, जैसे डकार आ रही है, डकार में कोई तरह की स्मेल नहीं है, तो वो वायु की वजह से। अगर डकार आ रही है उसके अंदर स्मेल आ रही है तो वो पित्त दोषा है। ये चीज मैं सिम्टम बता रही हूँ, वो सिम्टम से आप अपनी बॉडी का समझ सकते हो कि आपकी बॉडी का नेचर कैसा है। वायु का है वात पित्त कफ, क्या नेचर है वो आपको समझना है ना। तो अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम अगर आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में वायु बढ़ी हुई है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, लिटिल फिंगर को थंब के बेस में टच करके इस तरीके से आप प्रेस करोगे। ठीक है, ये क्या करेगा, वायु को कम करेगा। हाँ, अब ये इस तरीके से। अब क्या होता है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर देखो पैरालिसिस हो जाता है, हाँ, पैरालिसिस होता है तो मूवमेंट होता है, क्या हाथ को उठा भी नहीं पाते हैं। हाँ, अगर जिस साइड पैरालिसिस होता है उस साइड की बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है ना, पैर है तो पैर को नहीं मूव कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, वायु को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, वायु को बढ़ाने की जरूरत है इस कंडीशन में। तो अब अगर किसी की मसल्स है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ना। फ्रोजन शोल्डर का मतलब क्या हो गया, आप शोल्डर का मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा, मतलब एक लेवल तक आप हाथ को उठा रहे हो, उसके बाद आपका हाथ ऊपर भी नहीं जा रहा है या पीछे नहीं जा रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो मूवमेंट नहीं है, मसल्स में मूवमेंट अगर नहीं है, और आपके बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन को आप मूव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर वायु की कमी है। तो इस कंडीशन में आपको वायु को बढ़ाना है। तो इसमें थंब को लिटिल फिंगर के बेस में रखेंगे और रिंग फिंगर को उससे प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों हाथ ये की थोड़ा हाँ। ये थोड़ा मुश्किल क्यों हो रहा है? ये मुश्किल क्यों होता है? हाँ, ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि विंड अभी बड़ी, मतलब ये जिनके विंड मेरे खुद के नहीं हो रहा है एक्चुअली ये। ठीक है, तो ये हमें जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसकी बहुत कम, इसकी ये मुद्रा किसको जरूरत होती है, जिसको पैरालिसिस हो रहा हो, मसल स्टिफ हो रहे हो, तो उनके लिए वो कर सकते हैं। तो अगर देखो, अगर आपको ऐसा स्टिफनेस लगता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, पकड़ कुछ के। पकड़ के हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ से भी नहीं हो रही है वाली मुद्रा तो। और अगर आपको लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी बॉडी में वायु बढ़ी हुई है या कम हो रही है, हाँ, तो इस कंडीशन में आप सिंपली आपके थंब और लिटिल फिंगर को इस तरीके से टिप को टच करेंगे। ठीक है, सिंपल, ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, आपको कुछ और मुद्रा करने की या कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से टिप्स है। अब होता है सेकंड दोष, जो होता है आयुर्वेदिक के अनुसार, तो वो होता है पित्त दोषा। पित्त दोषा में क्या होता है, अग्नि और फायर, सॉरी अग्नि और जल, फायर और वाटर, ये दो चीजें मिलके पित्त बनता है। वायु किससे बनता है, आकाश और वायु, वो मिलके बनाता है वायु। वात। हम्म, और पित्त किससे बनता है, फायर और वाटर। तो हमारे जो फिंगर है ना, उसके अंदर ये दो, जो हमारे इंडेक्स फिंगर है वो हमारी फायर और वाटर की फिंगर होती है, एक फायर है एक वाटर है। तो जब भी किसी के पित्त दोषा बढ़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसको इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस से टच करते हैं, ये इस तरीके से मुद्रा करेंगे। इंडेक्स फिंगर जो है हमारी, एक फिंगर है वो फायर है और एक वाटर है। तो जब भी हम थंब से उस फिंगर को प्रेस करते हैं, इसका मतलब वो एनर्जी को हम कम कर रहे हैं। और अगर हम थंब को नीचे रख रहे हैं, उस फिंगर को ऊपर रख रहे हैं, इसका मतलब हम उस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से करेंगे तो हम, इसका मतलब हम उस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। और अगर हम इस तरीके से करते हैं, ज्ञान मुद्रा जिसको बोलते हैं ना, तो ये हमारे पित्त को बैलेंस करता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा पित्त बढ़ा हुआ है या कम हो रहा है, तो आप इस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हो। तो अब पित्त के सिम्टम क्या क्या होते हैं, अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी जलन हो रही है, किसी को हथेली पगथेली में जलन होती है, किसी को जैसे कहीं ना कहीं जलन होती है, फूड पाइप में जलन होती है, गले में जलन होती है, या पेट में जलन हो रही है,
कहीं भी अगर आपको जलन हो रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है। फायर जहां आ जाएगा, जहां जलन होगी वहां पित्त बढ़ा हुआ है। और अब जैसे मैंने मतलब पहले बताया। हाँ, एसिड की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो गई है। एसिड की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा हो गई है, क्योंकि एसिड में क्या होता है, फायर प्लस वाटर, है ना। हाँ। अब देखो, हाँ। अगर किसी के मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, टंग है वो रेड हो रही है, और खाना खाते हैं तो उनको जलन लगती है, कई कई जनों को इतना हो जाता है कि पानी पीते हैं ना, तो इवन पानी में भी जलन होने लग जाती है, पानी पीने में भी। एक साइड का सर दर्द, सर में भारीपन रहता है, वॉमिटिंग सेंसेशन अगर किसी को रहता है कि कुछ भी खाया, या ट्रेवल करते हैं या धूप में जाते हैं तो उनको वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, ये सब पित्त दोषा की वजह से होता है। और डकार आती है, या गैस पास होती है तो इसमें स्मेल आती है। पित्त में स्मेल आती है और वात में स्मेल नहीं आती है ना। तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि क्या बॉडी का नेचर है, वात का है का पित्त का है। तो इजीली आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि उस पर्सन की बॉडी में वात बढ़ा हुआ है का पित्त बढ़ा हुआ है। उसके बाद जैसे भूख नहीं लगती है, पेट है ना हमेशा ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भारी हो रहा है, बहुत हेवी फील होता है पेट में। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर अगर फायर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, बॉडी के फ्लूइड्स को, जो भी बॉडी खींच का लेगा। फ्लूइड्स होएगा, लिक्विड होएगा, उसको खींच लेगा, उसको जला देगा। फायर बढ़ा हुआ रहता है। तो जिसकी भी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ रहता है उनके हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। और जैसे गर्मी का मौसम आया, मतलब बाहर हीट बढ़ी, उनको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, अनइजीनेस होने लग जाता है, स्किन है वो रेड होने लग जाती है। और ब्लड रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, चाहे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, या ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ा हुआ हो, इन सब कंडीशन में हमें बॉडी की पित्त को बैलेंस करने की जरूरत होती है, पित्त को कम करने की जरूरत होती है इन सब कंडीशन में। एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, फिर बॉडी में कहीं पे भी रेसेस हो रहे हैं, तो फायर ज्यादा होगा तभी रैशेस होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स फेस पे, फिर एक, देखो फायर जब होता है ना, पहले रेडनेस आती है, उसके बाद ब्लैकनेस आ जाती है। अगर किसी की स्किन पे ब्लैक ब्लैक पैचेस होने लगे, इसका मतलब बॉडी के अंदर एसिड लेवल ज्यादा हो गया है, तो एसिड को कम करने की जरूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सिम्टम देख के जब आपको पता चल गया कि पित्त दोषा बढ़ा हुआ है, तो आप ये वाली मुद्रा करेंगे, दोनों हैंड की इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस से प्रेस करेंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि पित्त बढ़ा हुआ है, कम हुआ हुआ है, तो इस तरीके से ज्ञान मुद्रा जैसे आप करेंगे तो ये आपके पित्त दोषा को कम करता है। तो ये हो गया हमारा वायु दोष के लिए, लिटिल फिंगर दोनों। और जो रिंग इंडेक्स फिंगर को अगर हम प्रेस करते हैं तो वो हो गया हमारा पित्त दोषा। फिर जो एक और मेजर जो होता है प्रॉब्लम, वो होता है हमारा कफ। कफ दोष अगर होता है तो कफ किससे बनता है, आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग हम दो फिंगर लेते हैं, एक होता है अर्थ एलिमेंट, एक होता है टाइम। ये आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। वैसे पित्त जो होता है ना, उसके अंदर होता है अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। वाटर है वो पित्त, सॉरी सॉरी सॉरी, कफ कफ कफ। कफ दोष जो हाँ। होता है उसके अंदर अर्थ एलिमेंट होता है और वाटर एलिमेंट होता है ना। और पित्त के अंदर फायर और वाटर होता है, और कफ के अंदर अर्थ और वाटर होता है। हम्म? तो अब आपको क्या, जैसे अब कफ के क्या सिम्टम है, ये तो मोस्टली सबको पता ही है कि बहुत ज्यादा बलगम बनने लग जाता है, म्यूकस बनने लग जाता है बॉडी के अंदर, कफ बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, मुंह से जो फ्लूइड निकलता है, झाग निकलते हैं कई बार, या रनिंग नोज होता है। इवन जो लेडीज के जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो भी कफ दोषा है। बॉडी मतलब वाइट हो गया, या मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, ये बॉडी से जो भी डिस्चार्ज होता है फीमेल के, तो वो भी कफ दोषा है। और किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये, और कई बार क्या होता है कि जो आप स्टूल पास करते हो ना, उसके अंदर भी म्यूकस आने लग जाता है।
ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लग जाती है, बोन है वो वीक होने मतलब अगर किसी को ये सारे सिम्टम है तो उसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर कफ बढ़ा हुआ है। तो कफ बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब वजन भी बढ़ रहा है तो कफ की वजह से भी वजन बढ़ता है। कफ इन द सेंस, अगर अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है ना, तो हमारा वजन बढ़ने लग जाता है। तो जो हमारी दोनों हाथों की जो रिंग फिंगर है उसमें एक टाइम का है और एक अर्थ एलिमेंट का है। तो हमें रिंग फिंगर को अगर आप थंब के बेस से इस तरीके से अगर आप प्रेस करते हो तो ये हमारी बॉडी के कफ दोषा को कम करता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कफ को कम करने के लिए। बट अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो रही है, हड्डियां है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है, बॉडी में कोई भी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई, जैसे कईयों को क्या होता है, छींकते हैं खांसते हैं तो यूरिन पास हो जाता है ना, किसी का यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रोलैप्स हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है ना। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें कफ को बढ़ाना होता है ना। जिनके भी यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, छींकने खांसने से यूरिन पास हो जाता है, यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में कफ को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो कफ को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से मुद्रा करेंगे। ठीक है, थंब को रिंग फिंगर के बेस में, सॉरी हाँ, रिंग फिंगर के बेस में टच करेंगे, रिंग फिंगर को थंब के ऊपर लाएंगे। तो जिनको भी वेट इंक्रीज करना है वो कफ मुद्रा करेंगे, जिनके बोन वीक है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनको कफ मुद्रा करने की जरूरत है, जिनका यूरिन है वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो कफ मुद्रा करने की जरूरत है। और अगर किसी को अपना वजन भी कम करना है, साथ में हेयर फॉल भी हो रहा है ना, देखो वजन कम करना है तो इसका मतलब हमें कफ को कम करना है, और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ कफ को बढ़ाने की जरूरत है। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कब करनी चाहिए, ये मैं अभी बताऊंगी, पहले आपको ये तो समझा दो मुद्रा है क्या। हम्म? अगर कफ को आपको बैलेंस करना है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि एक कंडीशन में तो आपको कफ को कम करने की जरूरत है, वेट बढ़ा हुआ है अगर आपका तो आपको क्या करना है, कफ को कम करना है। और एक तरीके से आपके हेयर फॉल भी हो रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कफ को बढ़ाने की जरूरत है। हम्म? तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उस चीज को बैलेंस करोगे, है ना। तो रिंग फिंगर का टिप और थंब का टिप, इस तरीके से अगर आप मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये जो है ये आपके कफ को बैलेंस करेगा, है ना। तो अब देखिए अ, हमारी बॉडी के अंदर अगर आप अपनी बॉडी के नेचर को समझ के ये मुद्रा की डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो बॉडी के अंदर जो भी डिजीज है वो सब क्योर हो सकती है। देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर वायु बड़ी भी होती है ना तो वायु से 80 टाइप के डिजीज होते हैं, 80 टाइप के डिजीज होते हैं वायु के इम्बैलेंस होने से। और जब हमारी बॉडी में पित्त दोषा होता है तो पित्त दोष से 40 टाइप की डिजीज होती है, और कफ दोष जो होता है उससे 28 टाइप की डिजीज होती है। तो अब आप देखो कि सिंपली 3 मुद्रा करके अपनी बॉडी के नेचर को समझ के कितने सारे रोगों से आप बच सकते हो। अगर आपको कोई भी तरह का, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है और मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप के कोई भी इश्यूज हैं, तो आपको पित्त को बैलेंस करने की जरूरत है। तो अपनी बॉडी के नेचर को समझ के अगर आप डेली इन मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे, देखो आपको सब मुद्रा की तो प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी का नेचर तो एक तरह का ही होगा ना। तो आपको कोई भी एक मुद्रा जो मैंने सिम्टम बताया उस सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आपकी बॉडी का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेली मुद्रा की प्रैक्टिस करनी है। ये मुद्रा आप 3 मिनट to 15 मिनट एट ए टाइम आप कर सकते हो, 3 टाइम्स ए डे आपको करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, मतलब 3 टाइम करे तो बहुत अच्छा है, एक टाइम करे तो भी बहुत अच्छा है, कम से कम एक टाइम तो आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और
ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी चाहे हम ट्रीटमेंट करते हो चाहे मुद्रा करते हो, कोई भी कभी भी खाने के तुरंत बाद आपको नहीं करनी है। एटलीस्ट 45 to 1 आवर का आपको गैप देना है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मुद्रा जब भी करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन है ना, स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे नहीं लेटे लेटे कमर को झुका के आप मुद्रा कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे ना तो एनर्जी है वो अच्छे से फुल बॉडी के अंदर फ्लो करेगी। हम्म। तो इस तरीके से जब आप ये मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे तो 3 मुद्रा आपको बताई है, तीनों मुद्रा की अगर आप मतलब आपकी बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग आपका एक ही मुद्रा होगा आपके लिए, तो उसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पित्त को बढ़ाना है। देखो, अगर आपकी बॉडी में वायु बढ़ी हुई है तो आपको किसको बढ़ाना होता है, कफ को बढ़ाएंगे। चिकनाहट जब जाएगी तो वो आपकी वायु को कम करेगी। अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष है तो भी उस कंडीशन में आपको कफ को बढ़ाने की जरूरत है। और अगर आपकी बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है तो उस समय आपको पित्त मतलब फायर को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन है वो कम हो तो उस कंडीशन में आप कफ को कम करेंगे। कफ को जब भी आप कम करेंगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर फायर बढ़ेगा। तो वजन को कम करने के लिए आप ये मुद्रा की डेली प्रैक्टिस कीजिए 3 टाइम में डे। ठीक है। तो उससे आपकी बॉडी के अंदर कफ है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को जो मैंने समझाया है। अगर किसी को इसमें एक कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक बार हाँ, रानी वैभवी आप बोलिए। हाँ हाँ, एक सुनीता जी का क्वेश्चन है कि उनका बेटा 9 ईयर का है और उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। पेट में दर्द रहता है, दवाई देने से पेट एकदम खाली हो जाता है। फिर पेट दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है जिसे वो सहन ही नहीं कर पाता है और वीक ज्यादा हो गया है। तो अच्छा, उसके लिए कौन सी हाँ, मेरी बात सुनो। अगर उनको मोशन जाने के बाद पेट में दर्द बढ़ जाता है। सुनीता जी को एक बार। सुनीता जी को अनम्यूट कर दो। हाँ हाँ, ऐसा ही हो हाँ रहा है। हाँ हाँ, बोलो सुनीता, क्या हाल है, बोलो। अच्छा। बढ़िया है। बेटा बहुत बीमार हो रहा है यार, बहुत ही ज्यादा बीमार हो रहा है। हाँ, तो क्या क्या इश्यू है, एक बार बोलो। उसको क्या है ना, मतलब कि जब छोटा था ना तब से उसको कब्ज की प्रॉब्लम थी। तो छोटा था तब तो ठीक था, वजन भी सही था। अभी हाँ। क्या साल 2 साल से उसकी क्या ये समस्या ज्यादा हो गई। फिर दवाई ओके। देते वो ठीक है। 15-20 दिन से क्या हुआ, मैं डॉक्टर के भी खूब दिखा लिया उसको। हम्म। अभी क्या उसकी एक्सेस में प्रॉब्लम बढ़ गई। अभी एक साथ इंटेस्टाइन खाली हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता, वो पेट पकड़ लेता है, पूरा हाँ, चिपक तो जाता है इसका पेट। मतलब उसके इंटेस्टाइन में एनर्जी कम है, उसके इंटेस्टाइन में एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है। हम्म। ठीक है। तो है ना हाँ। सुनीता, कल से जो 3 डेज का हमारा फ्री वर्कशॉप होगा ना, जो 3 डेज का फ्री मास्टर क्लास होगा ना, उसमें हम इस चीज को हम्म। डिटेल से कवर करेंगे। कितने बजे से है? सेम यही टाइम यही नाइन रहेगा। थर्टी सेम टाइम रहेगा। है ना, यही टाइम रहेगा तो इजीली अटेंड कर सकते हो। तो उसके अंदर हम डिजीज को और कवर करेंगे। ठीक है। और क्या क्या पॉइंट करेंगे वो आप लोगों को समझ आएगा, जब सीखोगे तभी तो कर पाओगे ना। ऐसे में हेडेक बताऊंगी भी तो। रहता है उसमें। हाँ, तो इतना हेडेक रह। कमजोर हो गया, सर दर्द भी बहुत। मतलब हाँ कि उसकी एज के अकॉर्डिंग 6-7 किलो वजन कम है उसमें। हाँ, तो उसका और वजन कम है ना, तो एक्सरसाइज मेरी कर बात रहा है सुनो, उसकी बिल्कुल। बॉडी के अंदर है ना फायर बहुत बढ़ा हुआ है। हेडेक रहता है, वजन कम हो रहा है। फायर जब बढ़ा हुआ रहता है तभी हमारा वेट रिडक्शन होता है ना। तो फायर को कम करने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, एकदम बराबर। ठीक। बिल्कुल आ रही है एकदम साफ। फायर को कम करने की जरूरत है उसको। तो उसको क्या करना है, पित्त को बैलेंस करने की मुद्रा उसको करवाओ डेली। उसकी बॉडी में फायर ज्यादा है। और एक काम और करो, सुबह उसको एम्प्टी स्टमक डेली पेट पे गीला नैपकिन लगाओ
तो उससे उसका डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। बॉडी के अंदर उसकी हीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इंटेस्टाइन में हीट बहुत बढ़ी हुई है। तो गीला नैपकिन अगर उसको डेली पहले तो लगाओगे ना, भूख वगैरह सब सही लगती है, उसको खाने का मन भी करता है। अरे पर वो वो सही है कहता लेकिन वो है कि पूरा निकल जाता पानी है भी ना। जा रहा है ना तो भी पेट दुखता है। पानी भी हाँ जाता है ना पेट में तो हाँ। पेट दुखता है उसका। हाँ तो वो ठीक हो जाएगा। उसको ये करो, बाकी मैं कल पॉइंट कल समझाऊंगी ना तो आपको समझ आएगा। अभी मैं ऐसे पॉइंट बताऊंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आपको लोकेशन नहीं पता रहेगा ना। अच्छा, मैं ऐसे कह रही थी इसका वो फोटो वगैरह भी सेंड कर देना, उससे क्या कई बार मैं भूल जाती हूँ ना तो फिर मुझे याद आ जाएगा देख के। मैं देखो भूल टेंशन मेरी जाती बात हूँ मतलब कौन सी मेरी सुनीता, बात सुन लो। टेंशन मतलब नहीं, टेंशन मत लो। टेंशन तो हो ही उसके रही है। अंदर है ना, यूट्यूब में ऑलरेडी मेरे वातपित्त कफ के वीडियोस है, तो वो भी देख सकते हो, तो उससे याद आ जाएगा। और एक चीज और आप लोगों को, एक चीज मैं और ये बताती हूँ डेली कि रूटीन है ना। अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी में, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है ना, तो उनके दो दोष एक साथ हो जाते हैं। कई के वात पित्त दोनों इम्बैलेंस होते हैं, है ना। तो जब आपको समझ नहीं आता कि दो तरह के इम्बैलेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, त्रिदोष नाशक मुद्रा। आपके ये सारे फिंगर टिप्स को आप टच कर लो। इस अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी में सब कुछ बैलेंस है, तो आप इस तरीके से त्रिदोष नाशक मुद्रा अगर आप करेंगे तो तीनों दोष है वो बैलेंस हो जाएंगे इससे। ठीक है। वो हाँ बोलो कौन सी स्वाति। मुद्रा बता रही थी अभी? ये वाली? त्रिदोष नाशक। अच्छा मैं नहीं, जो बता रही बेटे थी, को करना है। ये इंडेक्स ये फिंगर, वाली। उसका पित्त बढ़ा हुआ है। ठीक है। हाँ बोलो हम्म। स्वाति। दीदी ये जैसे छोटे बच्चों को बार बार कोल्ड कफ हो जाता है, जैसे 3-4 दिन ठीक रहेंगे, फिर 10-15 दिन कोल्ड कफ, खांसी। उसको तो मिल्क ये क्या प्रोडक्ट करें? बंद करवाओ। अच्छा। मिल्क प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली बंद करवाओ। मिल्क प्रोडक्ट सेट नहीं होते हैं। जब मिल्क प्रोडक्ट बंद करवाओगे उसका कोल्ड कफ सब खत्म हो जाएगा। मिल्क में अभी कोई एनर्जी नहीं रहती है, सब मिलावटी दूध आता है। आप पी के खुश हो रहे हैं और दूध वाले को पैसे देके आप लोग खुश हो रहे हैं। ठीक है। नहीं, जब जैसे छोटे बच्चे हैं ना, जैसे 3 साल की है तो उसको भले थोड़ा चाहिए सोने के टाइम पे। वो चाहिए, लेकिन जो हम दूध, जो दूध आ रहा है आजकल प्योर नहीं आता है, और उसको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उसको कफ म्यूकस वो सब है। जिसको भी कोल्ड कफ म्यूकस है ना, उनको सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट को बंद करने की जरूरत है। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट बंद करेंगे तब भी म्यूकस है वो ठीक होगा। और अगर किसी को गैस्ट्रिक इश्यू ज्यादा है तो आपको दाल, लीफी वेजिटेबल, ये सारी चीजें बंद करने की जरूरत है। और अगर किसी को एसिड पड़ा हुआ है तो उनको खट्टी चीजें, मिर्च मसालेदार और बासी चीजें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। तो जिसको भी और कफ ज्यादा हो रहा है, म्यूकस बार बार बनता है, कुछ दिन बाद फिर से वही वही प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब मिल्क उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। आप उसके मिल्क को बंद करो। अगर उसको मिल्क की आदत है तो आप आलमंड मिल्क दे सकते हो उसको, थोड़ा सा बना के, बादाम का दूध, या नारियल, नारियल की जो गिरी आती है तो नारियल की गिरी से दूध बना के, वो हेल्दी मिल्क है, उससे बच्चों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब मिल जाएंगे। रात को बच्चों दे की, सकते हैं नारियल मिल्क, आलमंड देखो मिल्क रात दोनों? को तो नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत हेवी हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। देखो स्टार्टिंग में उसको हाँ। टाइम लगेगा, बट मेरा तो यही सजेशन है कि जब तक बच्चे मदर का मिल्क ले रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद दूसरा मिल्क देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कैल्शियम की कमी हो, तो एक चीज और बता, तो जो दूध ज्यादा पीते हैं उनकी बोन्स ज्यादा वीक हो रही है, एक रिसर्च के अंदर ये आया है। कभी हम टॉपिक लेंगे मिल्क के ऊपर भी, तो मैं बताऊंगी डिटेल में आपको ये सारी चीजें। ठीक है। अभी हमारी मीटिंग बस थैंक अब यू दीदी। 5 मिनट, 6 मिनट लेफ्ट है। आप को किसी को कुछ क्वेरी है तो आप बता दीजिए। हमारी बॉडी के अंदर जो कफ होता है ना, वो दो तरीके से होता है। कई बार हम देखते हैं कि एक तो होता है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से कफ कैसे होता है कि आप धूप में कहीं गए या एसी में बैठ, मतलब कहीं गर्मी से आए, आके एसी में बैठ गए, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, उसके बाद जो कफ होता है ना, वो होता है हमारा गर्मी की वजह से, जो एक्सटर्नल और इंटरनल हीट की वजह से
उसकी वजह से इश्यू आ रहा है। और जो एक सर्दी के टाइम पे जो हमारा कफ होता है ना, वो होता है कोल्ड की वजह से। तो दो तरीके के कफ होते हैं। तो जो हीट की वजह से होता है उसका मतलब बॉडी के अंदर हीट बढ़ी हुई है, तो हमें हीट को भी कम करने की जरूरत है। ठीक है। और ब्लड रिलेटेड जो भी इश्यूज है, तो मैंने अभी बताया तो था आपको, पित्त को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है। अभी आज इस ग्रुप में काफी जने नए जुड़े हैं, सबका वेलकम। और किसी की कोई क्वेरी